ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो हमारा मनुष्य जन्म है, इसमें हम लोग बहुत ये प्रयत्न करते रहते हैं कि सुख मिले। हम सोचते हैं कि धन में सुख मिलेगा तो अच्छा है, धन मिलेगा तो सुख समृद्धि आएगी। कितना भी जप करेंगे, कितने भी साल भक्ति में गुजारेंगे या भक्ति में नहीं भी होंगे, सबके चित्त के अंदर कोने में ये विश्वास रहता है कि धन आएगा तो आनंद आएगा। सबके जीवन में हम लोग जब भी कर रहे हैं, दीक्षा भी ले चुके हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, प्रोग्राम में जा रहे हैं, यात्रा में जा रहे हैं, लेकिन धन के ऊपर की हमारी जो आसक्ति है, और धन के ऊपर आसक्ति से अलावा और अधिक धन प्राप्त करने की जो आसक्ति है, वो छूटती नहीं है। और ये बहुत ही विचार करने लायक स्थिति है कि कितना भी हो जाए, अभी रिटायर होने का समय आया, बहुत सारा सेविंग भी कर लिया, फिर भी वो अधिक और धन प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति है या जिजीविषा है, वो नष्ट नहीं होती है। और ये हमारे आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। और फिर उसके बाद में धन के लालसा के बाद में फिर हमको युवा रहना है, सुंदर रहना है, उसलिए प्रयास चलते रहता है। हम 50 प्रकार के शैम्पू, मेकअप, योगा, डाइट सब करते रहते हैं ताकि हमारा शरीर वृद्ध ना हो, हम युवा रहें, अच्छे दिखते रहें। उसके बाद में हम प्रयास करते हैं कि हमारी कीर्ति बढ़े, हमारी एक समय आने के बाद में थोड़ा सा धन इकट्ठा करने के बाद लगता है कि अभी तो प्रसिद्धि होनी चाहिए, फेम होना चाहिए। फिर खाने पीने का सुख, अच्छे कपड़े पहनने का सुख सबको चाहिए रहता है। कॉन्स्टेंटली वी आर लुकिंग फॉर गुड फूड टू ईट, गुड क्लोथ्स टू वेयर। हमारी कामना जो है ना, वो कभी तृप्ति ही नहीं होती है। कितने अच्छे कपड़े पहनने के बाद भी और अच्छे कपड़े, पुरुषों को धोती कुर्ता, शर्ट पैंट सूट, और माताओं को साड़ी पंजाबी सूट, गहने, ये चाहिए ही रहते हैं। ऐसा कभी होता नहीं है कि हो गया अभी और नहीं चाहिए मुझे, ले लो सब बांट लो, अभी मुझे नहीं पहनना है, नहीं करना है। या 50 जगह पर 5 स्टार शादियों में जाकर हम लोग इतना 5 स्टार खाना खाते हैं, घर में भी बनाते हैं, फिर भी लगता है कि ये तृप्ति नहीं हुई, और अच्छा अच्छा खाना मिलना चाहिए। और होता यह है कि ये जो शरीर का उत्तम सुख है, खाने पीने पहनने का और धन का, ऐश्वर्य का जो सुख है, ये स्वर्ग लोकों में बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। ये भी लोगों को पता है क्योंकि हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं ना। इतना सौंदर्य, इतना सुगंधी शरीर, इतना श्रेष्ठ प्रकार का भोजन, इतना ऐश्वर्य, ये सब स्वर्ग लोकों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो एक मन में ऐसी भी कामना रहती है कि स्वर्ग में चले जाए, वहां का सुख ले लें, क्योंकि सुख की लालसा तो कम नहीं होती ना। लेकिन चाहे यहाँ हम अधिक ऐश्वर्य के लिए, भोग के लिए तड़पें, या स्वर्ग को जाने के लिए तड़पें, हमको एक बात पता होना चाहिए कि स्वर्ग के देवता लोग भी पृथ्वी पर, कलयुग में, भारतवर्ष में वैष्णवों के घर जन्म लेने के लिए आतुर रहते हैं।
ये हम लोगों को सबको पता होना चाहिए। जिस चीज के लिए हम तड़पते रहते हैं, जिन लोगों को जिन लोगों का जन्म प्राप्त करने के लिए हम आतुर रहते हैं, वो लोग आपका जन्म प्राप्त करने के लिए बड़े आतुर हैं, क्योंकि उनके पास लाखों सालों का जन्म जीवन काल है, अति उत्कृष्ट प्रकार के भोग हैं। फिर भी जिनको नारद मुनि जैसे संतों का संग में ऐसा बोध प्राप्त हुआ है कि हमें मनुष्य बनना है पृथ्वी पर वैष्णवों के घर पे, वो लोग कलयुग में मनुष्य जन्म वैष्णवों के घर में लेने के लिए कतार में खड़े रहते हैं। तो हमें ये अभी पता होना चाहिए कि हमारा जीवन कितना श्रेष्ठ है, क्योंकि इस पृथ्वी के कलयुग के वैष्णवों के घर में जन्म लेने से या वैष्णव बनने से भगवान की प्राप्ति बड़ी ही आसान हो जाती है। इतनी आसान भगवान की प्राप्ति और किसी युग में भी पृथ्वी पर नहीं है, या अन्य कोई लोकों पर भी ऐसी आसान भगवान की प्राप्ति कभी होती नहीं है। ये सर्वोच्च प्रकार की प्राप्ति सर्वोच्च आसान तरीके से केवल इस समय कलयुग में प्राप्त हो रही है। इसलिए हमको ऐसा श्रेष्ठ जन्म, ये श्रेष्ठ स्थिति, वैष्णव बने हुए हैं, दीक्षा ले चुके हैं, भगवान नाम का जप कर रहे हैं, वैष्णवों के संग में है, कलयुग में है, चैतन्य महाप्रभु के स्वर्ण युग में है, ये सारा भाग्य को हमको बार बार याद करना चाहिए। हमको इस भाग्य का स्मरण होना चाहिए कि हम कितने भाग्यवान हैं, और ऐसे हमारे भाग्य को हर रोज सराहते हुए, जानते हुए हमारा मन यहाँ वहां के भोगों में भटकना नहीं चाहिए। फोकस्ड होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए कि हमें जो मिला है वो इंद्र को भी प्राप्त नहीं है। ब्रह्मा भी कहते हैं कि मुझे भी प्राप्त नहीं है। तो क्यों हम लोग उनके लिए तड़प रहे हैं? जो हमें प्राप्त है, जो सुविधा है हमारे, जो हमारा भाग्य है, उसी को जानते हुए, उसी के ऊपर एकाग्र होते हुए हमें अपना जीवन बिताना है। तब जाकर आपका जप भी श्रेष्ठ है, आपका जन्म भी श्रेष्ठ है, आपने की हुई हर गतिविधि श्रेष्ठ है, क्योंकि आपको पता है कि आप श्रेष्ठतम अवस्था में हो। चाहे आजू बाजू में कितने भी कष्ट हो, लेकिन आपको जो मौका मिला है वो अन्य किसी को प्राप्त नहीं। तो आइए, आज के इस शुक्रवार के 28 नवंबर के दिन इस बात पर विचार करें कि हमारा भाग्य क्या है, हम किस भाग्य के समुद्र में डूब रहे हैं, और ये भाग्य का समुद्र हमें क्या प्राप्त कर देगा। कृष्ण प्रेम अमृत प्राप्त कर देगा। इसका चिंतन करते हुए हमें भगवान को पुकारना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम हैदराबाद। हरे कृष्णा।